नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं कमल समाचार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में 22 वर्षीय छात्रा को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। अस्पताल ले जाने के समय छात्रा की रास्ते में ही मौत हो गई। हाथरस की घटना के बाद शायद यूपी सरकार हरकत में आएगी। यूपी में मनचले दरिंदे बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पर अंकुश सरकार कब लगाएगी? इसी को देखते हुए इटावा के ऊसराहार में कई संगठनों के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार को घेरा। भारतीय अखिल समाज संघ के जिला अध्यक्ष जय नारायण वाल्मीकि ने मांग की कि सरकार पीड़िता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, साथ ही पीड़िता के परिजनों को सरकारी नौकरी, आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस मुहैया कराए। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों को गांव से शहर की तरफ ले जाया जाए। अमर रहे, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे तो थोड़े हट जाओ भैया, तो सही है। और लड़ाई है। बहन मनीषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन मनीषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन मनीषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि। द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस समय सरकार अंधेरे में सोई हुई है और सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज इस नारे पर सरकार हर जगह विफल हो रही है। आए दिन दलित बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाथरस की घटना थमी नहीं। मनीषा बहन को किस तरह से गैंगरेप किया गया, मनीषा बहन को किस तरह से शरीर के अंग, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन को तोड़ी गई, जीभ काट ली गई ताकि ये किसी को अपना दुख दर्द बयां न कर सके, हमारा नाम न खोल सके। बहन मनीषा की जीभ काट ली गई। और हम चाहते हैं कि आए दिन ये जो दलित बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, इनकी ओर सरकार का इस उजाला करके सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सरकार अंधेरे में सो रही है। हम कैंडल जलाकर रोशनी कर रहे हैं ताकि इस रोशनी के द्वारा सरकार देख सके कि ये दलित बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको थामा जाए। मैं इस कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को इस उजाले में लाना चाह रहे हैं। सरकार हर जगह विफल हो रही है और हम चाहते हैं कि बहन मनीषा के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक फांसी नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अधिकारियों के ऑफिसों तक जाएंगे और जब तक बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम चुपचाप कतई नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम किसी तरह से चुप नहीं बैठेंगे जब तक बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं लगेगी। और हमारी जो मांगे हैं कि बहन मनीषा के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, बहन मनीषा के परिवार वालों को कम से कम एक नौकरी दी जाए, बहन मनीषा के परिवार को गांव से उठाकर शहर की ओर लाया जाए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, बहन मनीषा के परिवार को सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि भविष्य में मनीषा के परिवार वालों को किसी तरह का कोई खतरा न हो सके। तो इस तरह से हमारी ये मांगे हैं और हमारी मांगे ये अगर सरकार नहीं मानती है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे, हर हालत में हर तरह से हम बहन मनीषा को इंसाफ दिला कर रहेंगे। यही हमारी मांग है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। इटावा आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। हम और हमारे समाज के लोग यहाँ पे समसर में ऊसराहार में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है इस सरकार ने, जो कि ये सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है क्योंकि इसमें बहन बेटियों की इज्जत सम्मान सुरक्षित नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, आज हमारी एक बहन मनीषा बहन के साथ ये जो हुआ है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी मनीषा जैसी बहन और कोई न बने। तो उसके लिए हम लोगों को बड़ा स्टेप लें और इन दोषियों को मैं सरकार से मांग करता हूँ, इन दोषियों को इतनी भयानक सजा दी जाए जिससे कि
दोषियों की रूह कांप जाए, आने वाले समय ऐसा जो हादसा जो हुआ है आने वाले किसी के साथ ना हो। और मैं सरकार से बोलता हूँ कि जब तक हम लोग हैं, हमें हमारी बहन के मनीषा बहन के परिवार के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाए, रहने के लिए आवास और एक सरकारी नौकरी, और उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं हम सब लोग। सर हमारी आज हमने कैंडल मार्च किया है, अगर हमारी मांग और हमारी मांगें पूरी नहीं की गई और हमारी बहन को मनीषा बहन को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। आज सिर्फ कैंडल मार्च किया जा रहा है, कल इतना उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार होगी। मनीषा वाल्मीकि जो तमाम लोगों ने जो उनकी रेप करके हत्या की, गर्दन तोड़ी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी। मेरी मांगे, पहले तो उनकी चारों लोगों की फांसी चाहिए। फांसी के बाद हमारे लोगों को के लिए सुविधा मुहैया कराएं, उनके लिए आवास ग्राम से हटाकर किसी शहर में आवास चाहिए। उसके बाद दूसरी मांग हमारी ये है कि उनको एक नौकरी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है उनके लिए सुरक्षा गार्ड चाहिए। चौथी मांग हमारी ये है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी ये है कि जब तक हमारे ये भारतवर्ष की जनता शांत नहीं बढ़ी, जब तक दोषियों को फांसी नहीं होती है। हमारे लोग सब इस समय मनीषा के हत्यारों के लिए, दोषियों के लिए पर खड़े हुए हैं। मैं हम लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे जब तक दोषियों को फांसी नहीं लगेगी। जय भीम, जय संविधान। वो मनीषा हमारी बहन है, जैसे कि आज हम लोग इस कैंडल को जलाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए और उनके हत्यारों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको फांसी दी जाए, मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। अगर हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और मनीषा हमारी बहन है, जैसे भी उनको आंदोलन जारी ही रहेगा। बालक वाल्मीकि, मेरी बहन मनीषा को इंसाफ दें। मेरी बहन मनीषा को इंसाफ, जिसने ये किया है उसको फांसी दे। जय भीम, जय भीम।